हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे कि उन तक कोई वीडियो पहुँच सके। और लाइक भी कीजिए। और यह क्लास जो है आप लोगों के लिए बेहतर होने वाली है, आई होप पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित हो जाता है तो इसे हम जाति कहते हैं। ऑप्शन है ए मजूमदार एवं मदान, बी केलकर, सी कूले और डी एन के दत्ता। इसमें राइट आंसर दीजिए फटाफट। ऑप्शन सी कूले, ऑप्शन सी राइट होगा। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तो इसे हम जाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीकरण के अध्ययन का प्रतिष्ठात्मक उपागम संबंध है। ऑप्शन है रिचार्ड सेंटर्स के साथ, बी रॉबर्ट लिन के साथ और सी मैक्स वेबर के साथ और डी लॉयड वार्नर के साथ। टू का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी लॉयड वार्नर के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एच. हट्टन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति थी। भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति कौन सी थी? ऑप्शन है ए नॉर्डिक, बी निग्रिटो, सी मंगोलिड और डी प्रोटो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी निग्रिटो जो है प्राचीनतम प्रजाति थी हट्टन के अनुसार, हट्टन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं। ऑप्शन है ए विजातीय रूपांतरण, बी प्रजनक रूपांतरण, सी परजीवी रूपांतरण और डी नियत विकसित रूपांतरण। 4 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट होगा, विजातीय रूपांतरण। नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में विजातीय रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेगालोपोलिस। ऑप्शन है ए नगरों के आपस में मिल जाने के फलस्वरूप निर्मित एक प्राइवेट नगर है, बी 1 करोड़ की आबादी वाला नगर है, सी 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के मिल जाने के फलस्वरूप फैला हुआ बृहद नगरीकृत क्षेत्र है और डी महामार्ग के किनारे नगरों की एक श्रृंखला है। कौन सा राइट होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी राइट होगा। 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के मिल जाने के फलस्वरूप फैला हुआ बृहद नगरीकृत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्फोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? विकास अवस्थाओं का सही क्रम पूछा गया। ऑप्शन है ए पोलिस, बी इयोपोलिस, सी मेट्रोपोलिस। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कोड में पहला, दूसरा, तीसरा और बी में है पहला, तीसरा, दूसरा और सी में है दूसरा, पहला, तीसरा और डी में है तीसरा, पहला, दूसरा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी इयोपोलिस, फिर पोलिस, फिर मेट्रोपोलिस। इस तरह से राइट होगा क्रम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर को हम अभिजात वर्ग के नगर के केंद्र में पाते हैं? अभिजन वर्ग के नगर के केंद्र में पाते हैं। ऑप्शन है ए औद्योगिक पूर्व, बी आधुनिक, सी ऐतिहासिक और डी वाणिज्यिक। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए।
कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए औद्योगिक पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, और दूसरा एक क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता होनी चाहिए, और तीसरा एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों को मिलाकर एक कर देता है, और 4 है, एक क्षेत्र अनेक प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने में निहित करता है। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र में प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी है कहा जाता है। शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र में प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी है कहा जाता है। ऑप्शन है, ए सिटी प्रॉपर, बी सिटी एरिया, और तीसरा है मेट्रोपॉलिटन, और 4 है मेट्रोपॉलिटन रीजन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी राइट होगा, 4, ऑप्शन 4 राइट होगा, मेट्रोपॉलिटन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा? ऑप्शन है, ए जी.एस. घुरिये, बी एन.के. बोस, और 3 है राधाकमल मुखर्जी, 4 ए.सी. दुबे। 10 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन 4, भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा? इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। आर.के. मुखर्जी ने सामाजिक विज्ञानों में क्षेत्रीय स्रोत के महत्व को महसूस किए, परंतु क्षेत्रीय आयामों के बारे में विस्तृत लेखन ए.सी. दुबे की पुस्तक इंडियन विलेज में मिलता है। किस पुस्तक में? इंडियन विलेज में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण किस कोड के आधार पर सरलतम से जटिलतम तक किया है? ऑप्शन है, संगठन, बी समुच्चयन, और 3 सामाजिक बंधन, और 4 ज्ञान। 11 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 2, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका तथा परिस्थिति के संप्रत्ययों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्नलिखित में से किसने किया? भूमिका तथा परिस्थिति के संप्रत्ययों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन है, मेलिनोवस्की, और नंबर 2 पार्सन्स, 3 पार्क, और 4 लिंटन। ये लिंटन है, यहाँ क्लिंटन हो गया। लिंटन। 12 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 4 राइट होगा, लिंटन। ऑप्शन 4 राइट होगा, लिंटन ने भूमिका तथा परिस्थिति के संप्रत्ययों को का प्रथम सुव्यवस्थित विकास किए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? समुदाय। ऑप्शन है, पहला छात्र संघ, दूसरा जनजाति, और तीसरा परिवार, और चौथा भीड़। इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन 2 जनजाति। जनजाति को समुदाय स्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है?
समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। ऑप्शन है पहला भौगोलिक अवस्थित और सामुदायिक भावना और तीसरा सामाजिक समजातीयता और स्थिर सरकार। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन 4 स्थिर सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं तब वह संगठित करते हैं। ऑप्शन है पहला समिति, दूसरा समुदाय, तीसरा संस्था और चौथा गिरोह। 15 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1 समिति। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि और बच्चे जुड़ जाएं और उन तक ये क्लास पहुंच सके। और यह क्लास जो है समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं। समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, सापेक्ष रूप से स्थिर तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्य विधियों को समाज के मूल्य तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती है वर्णन करने के लिए निम्नलिखित शब्दावली में से कौन सी एक समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयोग की जाती है? कौन सी एक समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है पहला वैचारिक, दूसरा संस्था, तीसरा भूमिका, चौथा विधान। 16 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2 संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रकार की परिभाषा निम्न में से किस प्रकार दी जा सकती है? सामाजिक प्रकार की परिभाषा निम्न में से किस प्रकार दी जा सकती है? ऑप्शन है पहला एक सामाजिक घटना जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निमंत्रित किया जाता है, दूसरा किसी संरचना के साथ संबद्ध एक क्रिया या परिणाम, तीसरा व्यक्तियों के एक समूह या एक व्यक्ति को सौंपा हुआ एक दायित्व, और चौथा कोई घटना जो एक समाज के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 2 किसी संरचना के साथ संबद्ध एक क्रिया या परिणाम। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों की समाजशास्त्रीय परिभाषा निम्न में से किस प्रकार दी जा सकती है? मूल्यों की समाजशास्त्रीय परिभाषा निम्न में से किस प्रकार दी जा सकती है? ऑप्शन है पहला समाज में माल तथा सेवाओं की कीमत जो एक व्यक्ति द्वारा अदा की जाती है, दूसरा समाज में एक व्यक्ति की इच्छाएं, तीसरा समाज में मान्य अधिमान, प्राथमिकताएं तथा वांछनीय दशाएं, चौथा है विशिष्ट निर्धारण तथा मानक व्यवहारों का अविनिषेध। 18 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 3 समाज में मान्य अधिमान, प्राथमिकताएं तथा वांछनीय दशाएं, यह मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से किस कारक से प्रतिमान के अतिक्रमण की अधिक संभावना रहती है? निम्नलिखित कारकों में से किस कारक से प्रतिमान के अतिक्रमण की अधिक संभावना रहती है? ऑप्शन है पहला दोषपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण समाजीकरण, दूसरा अशक्त अनुमोदन तथा अपर्याप्त प्रवर्तन, और तीसरा प्रतिमान का अस्पष्ट प्रतिपादन। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। 19 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी पहला है दोषपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण समाजीकरण और दूसरा अशक्त अनुमोदन तथा अपर्याप्त प्रवर्तन। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्जन। ऑप्शन है पॉलिनेशियाई विश्वास है और दूसरा एक निषेध है, तीसरा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा पहला कर्मकांडी चिन्ह है और चौथा संबंधियों के बीच परिहार है। 20 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2 एक निषेध है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। वर्जन क्या है? एक निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तब कहा जाता है जब, ऑप्शन है पहला उनका सैद्धांतिक संस्थापक हो चुका है, दूसरा उनका विवेकपूर्ण निर्धारण हो जाता है, तीसरा उनकी तार्किक रूप से व्युत्पत्ति होती है और चौथा उनका अनुभविक सत्यापन हो जाता है। 21 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 3 उनका तार्किक रूप से व्युत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्रतिमान की ओर निर्देशित करता है? कौन सा एक कथन प्रतिमान की ओर निर्देशित करता है? ऑप्शन है पहला कन्या की अपेक्षा पुत्र को वरीयता दी जाती है, दूसरा अपराधी को दंड मिलना चाहिए, तीसरा सभी नागरिक समान अधिकार रखते हैं और चौथा एक पत्नी प्रथा विवाह के स्वरूप में सबसे सामान्यतः अधिक स्वीकृत रखती है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2 अपराधी को दंड मिलना चाहिए, यह जो है प्रतिमान की ओर निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन अनुशासन के प्रकार का सही तरह से वर्णन करता है? ऑप्शन है उन भावनाओं को जो कृत्य से प्रभावित हुई हैं निश्चित सामूहिक अभिव्यक्ति देकर सामाजिक उल्लासोन्माद को पुनर्स्थापित करना, और दूसरा है किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना, और तीसरा है मानव विचार मस्तिष्क को प्रतिबंधित करना, और चौथा है समाज में विभेदीकरण की वृद्धि को अनुमति देना। 23 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2 किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रतिमानता प्रत्यय का समाजशास्त्रीय अर्थ निम्नलिखित में से किसके निकट है? अप्रतिमानता प्रत्यय का समाजशास्त्रीय अर्थ निम्नलिखित में से किसके निकट है? ऑप्शन है पहला विचलन, दूसरा अप्रमाप विहीनता, तीसरा अस्थिरता और चौथा विषम जातीयता। 24 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 2 अप्रमाप विहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय जीवन का अंधकारपूर्ण चित्र करते हुए कुछ विद्वानों ने नगरीयवाद को सामाजिक अपकर्ष के रूप में देखा है, क्योंकि यह सरलता को कृत्रिमता और समरसता को तनाव में बदल देता है तथा स्वजन एवं परिवार की एकात्मकता को नष्ट कर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विघटन को प्रोत्साहित करता है। अच्छे से पढ़ के राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित विद्वानों में कौन सा विद्वान नगरीय जीवन की उपयुक्त मान्यता रखता था? पहले मेहविर्थ, दूसरा है मम्फोर्ड, तीसरा स्पेंगलर और चौथा गोल्फिन। 24 का राइट आंसर दीजिए। 25 का पढ़ के अच्छे से। ऑप्शन 3 स्पेंगलर इम्पॉर्टेंट है। स्पेंगलर ने ही नगरीय जीवन का अंधकारपूर्ण चित्र करते हुए कुछ विद्वानों में नगरीयतावाद को सामाजिक अपकर्ष के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करने में जिसे सब चाहते हैं, निम्न में से कौन सी भावना निहित होती है? एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करने में जिसे सब चाहते हैं, निम्न में से कौन सी भावना निहित होती है? ऑप्शन है
पहला प्रतिस्पर्धा, दूसरा संघर्ष, तीसरा सहयोग और चौथा समझौता। 26 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 3 सहयोग, उसे हम सहयोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे एक समूह की सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व दूसरे समूह में विलीन हो जाता है क्योंकि उनसे दूसरे समूह की संस्कृति स्वीकार कर ली है, क्योंकि उसने दूसरे समूह की संस्कृति स्वीकार कर ली है, कही जाती है। ऑप्शन है, पहला समीकरण, दूसरा समाकलन, तीसरा विसरण और चौथा सांस्कृतिक संपर्क। 27 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 2 समाकलन, उसे हम समाकलन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाकलन को ही सात्मीकरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, समाकलन को ही सात्मीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन सा विचारक था? संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादक। ऑप्शन है, ए मैकाइवर तथा पेज, और दूसरा है हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरा पार्सन, चौथा डेहरेनडॉर्फ। संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 4 डेहरेनडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जनसंख्या के संघटक तथा परिवर्तन की सांख्यिकी विश्लेषण तथा वर्णन निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है? किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन है, पहला जनगणना, दूसरा जनांकिकी, तीसरा जनसंख्या और चौथा जनसंख्या गतिकी। 29 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2 जनांकिकी, जनांकिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पणित व्यक्तित्व एक समाजीकरण प्रक्रिया है जिसका मूलभूत अर्थ। दर्पणित व्यक्तित्व एक समाजीकरण प्रक्रिया है जिसका मूलभूत अर्थ। ऑप्शन है, पहला हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने का आत्म प्रत्यक्षण, दूसरा है अनुमोदन तथा निर्नुमोदन का सही निर्णय, और तीसरा है ध्यानाकर्षण तथा प्रशंसा की खोज, और चौथा है अपने व्यक्तित्व का सही प्रतिफलन। 30 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी यानी 4 अपने व्यक्तित्व का सही प्रतिफलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता 31 पे है सत्ता। ऑप्शन है, कानूनी हो सकती है, दूसरा परंपरागत हो सकती है, और तीसरा करिश्माई हो सकती है, और चौथा उपयुक्त सभी हो सकती है। फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आज का क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट है 32, संजीव जन्म देने की स्त्री सामर्थ्य हो सकती है। क्वेश्चन यहाँ होगा सजीव। क्या होगा? सजीव। कभी कभी टाइप करने में गलत हो जाता है। सजीव जन्म देने की स्त्री सामर्थ्य को कहा जाता है सजीव जन्म। ऑप्शन है, पहला प्रजनन क्षमता, और दूसरा प्रसूतिता, और तीसरा बंध्यता, और चौथा रुग्णता। प्रसूतिता को फिक्युंडिटी कहते हैं इंग्लिश में। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 2 राइट होगा, प्रसूतिता, फिक्युंडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भूमिकाएं होती हैं। अधिकांश भूमिकाएं होती हैं। ऑप्शन है, पहला अन्योन्य, दूसरा व्यक्तिमूलक, तीसरा स्वतः स्फूर्त, और चौथा एकाकी। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 1 अन्योन्य। अधिकांश भूमिकाएं अन्योन्य होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 335 आरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन है पहला, अनुसूचित जातियों जनजातियों को सरकारी नौकरियों में, और दूसरा अनुसूचित जातियों जनजातियों को लोकसभा में स्थान के लिए, तीसरा अनुसूचित जातियों जनजातियों को विधानसभा में स्थान के लिए, चौथा अनुसूचित जातियों जनजातियों को शिक्षा संस्थानों में स्थान के लिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1, अनुसूचित जाति जनजातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की मूलभूत विशेषता है। समाज की मूलभूत विशेषता क्या है? ऑप्शन है पहला, यंत्रीकृत उत्पादन के साधन, दूसरा संयुक्त परिवारों का टूटना, तीसरा निर्धनता, और चौथा धर्म की आस्था का भाव। 35 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1, यंत्रीकृत उत्पादन के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजों के प्रकारों में कौन सा एक समाज अधिकारी तंत्र का पूर्ण अभाव दर्शाता है? कौन सा समाज अधिकारी तंत्र का पूर्ण अभाव दर्शाता है? ऑप्शन है पहला, उत्तर औद्योगिक, दूसरा कृषक, तीसरा जनजाति, चौथा औद्योगिक। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 3, जनजाति। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक जनजाति समाज के साथ संबद्ध नहीं है? एक जनजाति समाज के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन है पहला, विवाह, दूसरा एक सामाजिक श्रेणी, तीसरा सामान्य प्रदेश, और चौथा संरक्षित असमानता। 37 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 4, संरक्षित असमानता, यह जो है जनजाति समाज के साथ संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक श्रेणीबद्ध संगठन के प्रत्यक्ष को सही परिभाषित करता है? ऑप्शन है पहला, एक समाज जो केवल प्राकृतिक असमानता के परिप्रेक्ष्य में विभेदित है, दूसरा एक समाज जो वेबर की वर्ग परिस्थिति तथा शक्तिशाली शास्त्रीय त्रिशास्त्री के परिप्रेक्ष्य में विभाजित है, और तीसरा असमानता जो परिस्थितियों के संस्तरण में संस्थागत है, चौथा उत्पादन की एक व्यवस्था जो केवल प्रदत्त परिस्थिति समूहों को उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करने की अनुज्ञा देती है। 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, असमानता जो परिस्थितियों के संस्तरण में संस्थागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा के संप्रतियों का निरूपण किसने किया? लघु तथा बृहद परंपरा के संप्रतियों का निरूपण किसने किया था? ऑप्शन है पहला, मिल्टन सिंगर, दूसरा नॉर्मन ब्राउन, तीसरा मैकी मैरियट, चौथा रॉबर्ट रेडफील्ड। 39 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 4, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कस्बों एवं नगरों में रहने वाले लोगों में वृद्धि होती है। दूसरा, नगरीकरण नगरीय केंद्रों से पास पड़ोस के पृष्ठ प्रदेश को विचारों तथा व्यवहारों के विकिरण की एक प्रक्रिया है। तीसरा, नगरीकरण के अंतर्गत लोगों का ग्रामीण आवास से नगरीय आवास में तथा कृषि संबंधी कार्य से कृषि निरपेक्ष कार्य में संलयन और नगरीय प्रभाव की परिव्याप्त शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1 और बी है कि पहला और दूसरा और सी है पहला और तीसरा और चौथा, और डी है पहला दूसरा तीसरा। 40 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन
डी, पहला नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कस्बों में नगरों में रहने वाले लोगों में वृद्धि, और दूसरा है नगरीकरण नगरी केंद्रों से पास पड़ोस के पृष्ठ प्रदेश को विचारों तथा व्यवहारों के विकिरण की एक प्रक्रिया है, और तीसरा नगरीकरण के अंतर्गत लोगों का ग्रामीण आवास से नगरीय आवास में तथा कृषि संबंधी कार्य से कृषि निरपेक्ष कार्य में संलयन और नगरीय प्रभाव की पर्याप्त शामिल है। तीनों राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। निष्ठ है ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के बीच वैषम्य का उत्तम आधार निम्न में से क्या है? वैषम्य का उत्तम आधार निम्न में से क्या है? ऑप्शन है पहला भौगोलिक अवस्थित, दूसरा जनसंख्या का विशिष्ट आकार, और तीसरा जनसंख्या का विशिष्ट घनत्व, और चौथा व्यवसाय की विविधता। 41 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 4 व्यवसाय की विविधता, यह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों के प्रकारों में से किस एक प्रकार में उत्पादन विशेषीकरण प्रक्रिया में नहीं बल्कि उत्पादन में पाया जाता है? किस एक प्रकार में उत्पादन विशेषीकरण प्रक्रिया में नहीं बल्कि उत्पादन में पाया जाता है? ऑप्शन है पहला औद्योगिक नगर, दूसरा पूर्व औद्योगिक नगर, तीसरा आधुनिक पश्चिमी नगर, और चौथा उत्तर औद्योगिक नगर। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 2 पूर्व औद्योगिक नगर, यह राइट होगा। फ्रेंड्स, ये समाज से संबंधित सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर कीजिएगा जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और वो इसमें शामिल हो सकें, टेस्ट दे सकें और पढ़ सकें। नेक्स्ट है भारत में नगरीकरण। ऑप्शन है औद्योगिकरण के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ, और दूसरा औद्योगिकरण का कारण, तीसरा आधुनिक शिक्षा में फल स्वरूप प्रारंभ हुआ, और चौथा औद्योगिकरण तथा पश्चिमी प्रभाव के पहले अस्तित्व में था। 43 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 4 औद्योगिकरण तथा पश्चिमी प्रभाव के पहले अस्तित्व में था। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतना का निर्धारण सामाजिक अस्तित्व द्वारा होता है न कि सामाजिक अस्तित्व चेतना द्वारा। यह कथन निम्न में से किसका है? इम्पॉर्टेंट कथन है और यह क्वेश्चन कई बार आया है। मैं खुद ये क्वेश्चन कई बार लाई हूँ। चेतना का निर्धारण सामाजिक अस्तित्व द्वारा होता है न कि सामाजिक अस्तित्व चेतना द्वारा। यह कथन किसका है? ऑप्शन है पहला रिचार्ड सेंटर्स, ये रिचार्ड सेंटर्स, और दूसरा W.L. वार्नर, और तीसरा कार्ल मार्क्स, और चौथा इमानुएल दुर्खेम। कौन सा राइट होगा? 44 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन 3 कार्ल मार्क्स। ऑप्शन 3 राइट होगा। इनका कथन है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रस्थिति निर्धारित होती है। जाति प्रस्थिति निर्धारित होती है। ऑप्शन है ए शिक्षा द्वारा, दूसरा समाजीकरण द्वारा, तीसरा आर्थिक संपन्नता द्वारा, और चौथा जन्म द्वारा। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन 4, ये तो सभी बता लेंगे। जन्म द्वारा, जाति प्रस्थिति जन्म द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप हैं? स्तरीकरण के स्वरूप। ऑप्शन है पहला आय समूह, दूसरा जमींदार तथा आसामी, और तीसरा जाति तथा वर्ग, और चौथा प्रजाति समूह। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 3 जाति तथा वर्ग। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुजन जाति भारतीय ग्राम में एक हरिजन परिवार एक ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करने का प्रयास करता है।
परिणामतः हरिजन परिवार की जीवन शैली में कुछ परिवर्तन घटित होते हैं। समाजशास्त्री भाषा शैली में ऐसे परिवर्तनों को निम्न में से किस पर आरोपित किया जाता है? किस पर आरोपित किया जाता है? ऑप्शन है पहला अनुकरण, दूसरा संस्कृतकरण, तीसरा संस्कृत ग्रहण और चौथा पर संस्कृत ग्रहण। 47 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 2 संस्कृतिकरण। संस्कृतकरण की उदाहरण किसने दी? श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। ऑप्शन है पहला उसके व्यवसाय द्वारा, दूसरे उसके जन्म द्वारा और तीसरा उसकी जाति द्वारा और चौथा उसकी सामाजिक परिस्थिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी उसकी सामाजिक परिस्थिति द्वारा। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समाजों में अवस्था समुच्चय को निम्न में से किसका एक आधार माना जाता है? ऑप्शन है पहला सामाजिक विनिधान और दूसरा सामाजिक विभेदीकरण, तीसरा सामाजिक गणना और चौथा सामाजिक स्तरीकरण। 49 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 2 सामाजिक विभेदीकरण। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद से हमारा आशय है। जातिवाद से हमारा आशय है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन और है। पहला अपनी जाति के समर्थन में पूर्वाग्रह होना और दूसरा अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह नहीं वरन अन्य जातियों के विरोध में भी पूर्वाग्रह होना, तीसरा एक जात विरोधी पूर्वाग्रह होना और चौथा कतिपय जातियों के समर्थन में पूर्वाग्रह होना। 15 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 2 अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह नहीं वरन अन्य जातियों के विरोध में भी पूर्वाग्रह होना। ऑप्शन 2 राइट होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, लेकिन जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है एक क्लास लेने में, वो भी 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन लंबा क्लास हो जाता है, क्लास बहुत लंबी हो जाती है। तो कल का जो आंसर दिए थे जो बच्चे, उसमें हैं खुशबू वर्मा और ये अनुज और कौन है, स्वाति तिवारी और कई एक बच्चे और हैं, नाम नहीं याद आ रहे हैं। इन लोगों ने जो है राइट आंसर दिया था। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन है 51 पे, देखिए इसको पढ़ के अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय एंड गुड नाइट। आंसर ज़रूर दीजिए।